गांव के किनारे एक पुरानी हवेली थी। हवेली इतनी पुरानी थी कि उसकी दीवारें काले धब्बों से भर चुकी थीं। खिड़कियों के कांच टूटे हुए थे और दरवाजे हमेशा चिरचिर की आवाज करते थे। गांव के लोग कहते थे कि वह हवेली भूतिया है और वहां रात में जाने की हिम्मत कोई नहीं करता था। इस हवेली के बारे में कई कहानियां प्रचलित थीं। कहते थे कि वहां कई साल पहले एक अमीर जमींदार अपनी पत्नी और बेटी के साथ रहता था। लेकिन एक दिन अचानक जमींदार का पूरा परिवार गायब हो गया। कुछ लोगों का कहना था कि जमींदार की हवेली में चोरी हुई और सभी को मार दिया गया। वहीं कुछ लोग कहते थे कि जमींदार के परिवार पर किसी ने काला जादू किया। गांव में दो दोस्त अर्जुन और रोहित काफी निडर और उत्साही थे। दोनों को गांव के लोगों की भूतिया हवेली की कहानियां मजाक लगती थीं। एक दिन उन्होंने तय किया कि वे उस हवेली में रात बिताएंगे और यह साबित करेंगे कि वहां कोई भूत प्रेत नहीं है। अर्जुन ने कहा, अगर हवेली में कुछ भी नहीं हुआ तो गांव वालों की ये कहानियां खत्म हो जाएंगी। रोहित मुस्कुराते हुए बोला, और अगर कुछ हुआ भी तो हम भागना जानते हैं। अर्जुन और रोहित ने रात को 12 बजे हवेली में प्रवेश किया। उनके पास सिर्फ एक टॉर्च और एक लाठी थी। जैसे ही उन्होंने हवेली का पुराना दरवाजा खोला, एक अजीब सी ठंडी हवा ने उनका स्वागत किया। हवेली के अंदर हर चीज बिखरे पड़ी थी। फर्श पर धूल और मकड़ी के जाले छाए हुए थे। अर्जुन ने मजाक करते हुए कहा, लगता है भूत यहाँ झाड़ू लगाना भूल गया। रोहित हंस पड़ा, लेकिन उसकी हंसी जल्दी ही बंद हो गई, क्योंकि हवेली के अंदर से एक हल्की सी आवाज आई, कौन है यहाँ? दोनों दोस्तों ने एक दूसरे की ओर देखा। अर्जुन ने हिम्मत करके कहा, कौन है, बाहर आओ। लेकिन कोई जवाब नहीं आया। दोनों ने सोचा कि शायद हवा के कारण कोई चीज हिल गई होगी। वे आगे बढ़े और एक बड़े कमरे में पहुंचे। कमरा बहुत ही भयानक लग रहा था। वहां एक पुराना झूला पड़ा था जो धीरे धीरे खुद से हिल रहा था। रोहित ने कहा, क्या तुमने इसे धक्का दिया? अर्जुन ने जवाब दिया, नहीं, मैंने तो इसे छुआ भी नहीं। तभी अचानक झूले के पास रखी एक पुरानी लालटेन जल उठी। अर्जुन और रोहित दोनों डर गए। अब उन्हें महसूस होने लगा कि कुछ तो अजीब है। दोनों ने तय किया कि अब डरना नहीं है और सच्चाई का पता लगाना है। जैसे ही वे सीढ़ियों की ओर बढ़े, उन्हें दूसरी मंजिल की खिड़की पर एक परछाई नजर आई। वह परछाई एक महिला की लग रही थी। रोहित ने कहा, क्या तुमने देखा? वहां कोई खड़ा है। अर्जुन ने जवाब दिया, चलो ऊपर चलकर देखते हैं। दोनों डरते डरते सीढ़ियों से ऊपर चढ़ने लगे। दूसरी मंजिल पर पहुंचते ही उन्होंने देखा कि एक दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था। अंदर से हल्की रोशनी आ रही थी। दोनों ने दरवाजा खोला। कमरे के अंदर एक महिला सफेद साड़ी में खड़ी थी। उसके लंबे बाल चेहरे पर लटके हुए थे। महिला की आवाज गूंजती हुई निकली, तुम यहाँ क्यों आए हो? रोहित और अर्जुन डर के मारे कांपने लगे। अर्जुन ने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो? महिला ने कहा, मैं इस हवेली की असली मालिक हूँ। यहाँ मेरी आत्मा कैद है। महिला ने अपनी कहानी सुनाई। उसने बताया कि वह जमींदार की बेटी थी। कई साल पहले एक चोर ने हवेली पर हमला किया और उसकी माँ और पिता को मार डाला। वह खुद को बचाने के लिए एक कमरे में छिप गई, लेकिन चोर ने उसे भी मार दिया। तब से उसकी आत्मा इस हवेली में भटक रही है। उसने दोनों दोस्तों से कहा, अगर तुम मेरी आत्मा को मुक्त करना चाहते हो तो मुझे इंसाफ दिलाओ। मेरी मौत की सच्चाई गांव वालों तक पहुंचाओ। अर्जुन और रोहित ने हिम्मत जुटाई और गांव के लोगों को पूरी कहानी सुनाई। उन्होंने गांव के बुजुर्गों के साथ मिलकर जमींदार के परिवार की हत्या की जांच करवाई। जब सच्चाई सामने आई और चोर पकड़े गए तो हवेली में रहस्यमय घटनाएं बंद हो गईं। अर्जुन और रोहित ने महसूस किया कि उनकी हिम्मत और इंसाफ की चाहत ने एक भटकती आत्मा को शांति दी। यह कहानी हमें सिखाती है कि डर पर विजय पाने और सच्चाई का सामना करने से बड़े से बड़ा रहस्य भी सुलझाया जा सकता है। हवेली अब खाली है, लेकिन गांव वाले इसे भूतिया नहीं बल्कि एक सच्चाई से भरी कहानी के प्रतीक के रूप में देखते हैं। अगर आप ऐसी और दिलचस्प कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ बने रहें। यहाँ आपको डरावनी, रोमांचक और प्रेरणादायक कहानियों का एक नया